पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ब्रह्मपुरी वार्ड से बीजेपी निगम पार्षद राजकुमार बल्लन ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आईटीओ स्थित आप कार्यालय में दिल्ली के संयोजक गोपाल राय की मौजूदगी में राजकुमार बल्लन को गोपाल राय ने पटका पहनाकर आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत किया। राजकुमार बल्लन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार आपका माननीय गोपाल राय जी। आपने मुझे आम आदमी पार्टी को परिवार का हिस्सा बनाया और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गरीबों के मसीहा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वास पैदा करने वाले अरविंद भाई केजरीवाल जी का, जिन्होंने पिछले गत वर्षों से उन लोगों में अपना विश्वास जताया जिनको पिछड़े गरीब निर्धन लोगों को, जिनको विश्वास की बहुत आवश्यकता थी, वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने को ठगा महसूस कर रहे थे। एक नया सूरज उदय होकर दिल्ली में जब आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ भी उनकी कई बातों से हम उस समय भी प्रभावित थे। उस समय जब अन्ना आंदोलन पहला हुआ था तो कार्यकर्ता के नाते सर्वप्रथम वहाँ सफाई करवाने का काम भी हमने शुरू किया था। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक कार्यकर्ता जो रही होंगी, लेकिन एक बात की पीड़ा मुझे आज यहाँ लेकर आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ 1980 से लेकर आज तक, लेकिन मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था जिसमें अटल बिहारी आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे सैद्धांतिक लोग थे। जब कभी कांग्रेस सरकार में रहते हुए और वो विपक्ष में रहते हुए कोई विषय चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो तो कह दिया करते थे जो निर्णय सरकार लेगी हम उसके साथ हैं। मैं इस भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना चाहता जिसमें हर चीज पर बार बार राज्य सरकारों को और विशेष रूप से जहां उनकी विचार की सरकार नहीं है उनका दोहन किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है और तार्किक अतार्किक तरीके से उन सुविधाओं को देने से विलंब किया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली की जनता को और उन राज्यों की सरकारों को जहां उनके मत की सरकार नहीं है, यह नैतिकता के आधार पर भी और उनके व्यक्तित्व के हिसाब से भी देश के प्रधानमंत्री को ना तो शोभा देता है, ना उनके व्यवहार से उनके स्तर का यह व्यवहार है। उनको चाहिए अपने सभी राज्यों को शिशु की भांति, प्रधानमंत्री का दायित्व ये बनता है कि सभी राज्यों को उसको कोविड काल के दौरान जिस तरह की घटिया राजनीति हुई उससे मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। और आज आने से पहले 3 दिन पहले जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो स्पष्ट अखबारों में दिया है उसका को पढ़कर तो मन बहुत ही व्यथित हुआ। व्यथित ये हुआ कि जो कारण डोर टू डोर राशन योजना को रोकने के लगाए गए हैं उनके कुछ बचकानी हरकतें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका रीजन क्या है। एक ऐसी योजना जो गरीबों के लिए, विशेष रूप से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं यमुना पार से, वहां इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिलना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने वो युग देखा है अटल आडवाणी मुरली मनोहर जोशी का, लेकिन दिल्ली में मैंने जो युग देखा है केदारनाथ साहनी, मदनलाल खुराना, ओम प्रकाश कोहली जैसे ऐसे लोगों का जिनका नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। अपने विचार का समर्थन करते करते वो प्रति दूसरे विचार के लोगों का भी उतना ही सम्मान करते थे। उनका स्पष्ट मत था हम इस विचार से राष्ट्र को निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो लोग कर रहे हैं वह भी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सोच सबकी एक है। लेकिन आज जिस तरह बदले की भावना से राजनीति की जा रही है उस तरह से मैं वहां बहुत कुंठित और अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैं आज यहाँ बहुत दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इस नाते के एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने की तरफ आगे बढ़ा हूं जो गरीबों के लिए, निसहायों के लिए, उनके लिए एक विश्वास का काम कर रहा है। मैं इस मंच से आम आदमी परिवार को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, नेतृत्व को, एक कार्यकर्ता के नाते जो योजना पार्टी की होंगी उनके लिए मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनकर दिखाऊंगा। और मैं विचार मेरा बदला इसलिए कि वहां मुझे सांस इसलिए घुटने लगा था कि वैचारिकता के साथ साथ जब दूसरे विचार का दमन कर दिया जाए तो उस विचार को मैं विचार नहीं बोलता। लोकतंत्र के की आड़ में छुपी हुई तानाशाही की बू मुझे आने लगी थी। इस नाते आज मैं यहाँ हूँ। ये मुझे इस बात की खुशी भी हो रही है कि मुझे परिवार का हिस्सा बना लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार को जहाँ मैंने 35 साल दिए हैं उसकी पीड़ा भी मैं साथ लेकर आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ गोपाल राय जी, आपके सिपाही के नाते मैं जिस योजना से अरविंद भाई की योजना दिल्ली के लोगों के लिए है, मैं सिपाही की तरह काम करूंगा और एक अच्छा सिपाही बन के कोशिश करूंगा कि आप सबका हृदय जीत कर और लोगों के लिए वो कार्य कर सकूं जो भावना पार्टी के कार्यकर्ता से होती है, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। पुनः विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने मुझे आज भाजपा परिवार से यहाँ लाकर वो जो सम्मान दिया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है।